हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई कुछ दिनों में और अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। शुक्र है कि सारी जो मुश्किलें आई थी और थोड़ी परेशानियां आई थी वो ठीक हो गई हैं, बेहतरी की तरफ है। लेकिन अभी भी स्टिल आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो मैं आपको बात बताऊंगी उससे आप सबको भी वाकई होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। तो हमें खुद नहीं समझ आ रही कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। खैर, आजमाइशें आती रहती हैं, उन पे पूरा उतरना हमारा जो होता है फ़र्ज़ होता है। खुदा करे कि जो आजमाइशें हम पे है इस वक्त, हम उन पे पूरा उतरें और जो है बाकी सारी चीज़ें वापस पहले से ठीक हो जाए। वही मैं बता रही हूँ, मैं सुबह उठी और मुझे इतना बुरा सिवियर चक्कर आया कि मुझे खुद समझ नहीं आया क्या हुआ। टोटल सारे ब्लड टेस्ट हो गए लेकिन उसमें कुछ नहीं आया। MRI हो गया, उसमें भी कुछ नहीं आया। उन्होंने फिर मुझे कुछ मेडिसिन दी हैं, थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है और ऐसी मतलब परेशान होते हैं तो सोचते रहते हैं, नींद नहीं पूरी होती, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब बात करते हैं अनीला की कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। कॉल आई कि जो है देवर की वाइफ है और उसकी बेटी बाइक पे गए थे मेडिसिन वगैरह लेने। शुक्र है कि वो सर्विस रोड पे थे और सर्विस रोड से जैसे ही वो बाइक स्टार्ट करके निकले हैं तो वो अनीला का दुपट्टा बाइक में आया, फंस गया और वो बुरी तरह से गिरी और साथ हेज़ल भी गिरी। अनीला की पूरी नेक छिल गई। बच्ची तो ठीक है, उसको इतनी चोट नहीं आई, बल्कि उसको चोट ही नहीं लगी, शुक्र है। लेकिन अनीला का बहुत बुरा तरीके से पूरी ये नेक छिल गई। तो बाइक पे बैठने से एहतियात किया करें जब आप लोग बच्चों के साथ होते हैं। सामान भी होता है बाइक पे और बच्चा भी होता है साथ, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और फिर तीसरी बात कि 15 तारीख से लेके अब तक जो है ना ऐसी अप एंड डाउन चल रहा था। सबसे पहले तो मेरी नंद की बेटी हुई, वो एकदम सी ठीक थी, बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन एकदम से वो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ कि वो वेंट पे चली गई। और जब उसका लंग्स देखे तो एक जो लंग था वो बिल्कुल ही श्रिंक हो गया था, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। शुक्र है कि 10-15 दिन बाद वो अब अपने घर आ गई है, थैंक गॉड। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद जब मेरी नंद की बेटी घर आ गई तो उन्होंने शुक्रगुजारी की दुआ रखी घर में, शुक्र किया कि बच्ची ठीक ठाक सलामत घर आ गई। इतने सालों बाद उनके घर बेटी हुई तो उन्होंने बहुत खुश हुए कि एकदम से फिर परेशान भी हो गए और सीज़र हुआ था और वो परेशान ऐसे ही घूम रही बच्ची के लिए, बहुत दुआएं रो रही। खुदा का शुक्र है कि अब ठीक है। उसी रात जब अनीला गई प्रे पे उनके घर तो वहाँ से सीढ़ियों से हेज़ल समेत नीचे गिरी और 4-5 सीढ़ियों से नीचे गिरी और उसके पाँव पूरा मुड़ गया और उसका जो है टिश्यू पाँव का बुरी तरह से डैमेज हुआ। उस पर प्लास्टर किया है, कच्चा प्लास्टर जिसको कहते हैं, वो किया है डॉक्टर ने। अभी प्रोग्रेस देखेंगे, उतरेगा तो क्या सूरत हाल है पाँव की। और हेज़ल जो है दीवार में लगी जाके, उसके सर पे चोट लगी। अच्छा जी, एक्सरे वगैरह करवाया, सब ठीक है, शुक्र है। अभी अनीला भी ठीक है, हेज़ल भी ठीक है, मेरी नंद की बेटी भी ठीक है, मेरा भाई भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, आप सबके सामने हूँ। और बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है और जो है आ जाती हैं कभी कभी एक साथ इस तरह से परेशानियाँ। तो बस हमें खुदा से दुआई करनी चाहिए कि जो भी आजमाइश है वो उस पर हम पूरा उतरें और हमारी आजमाइश टल जाए। और जो है बाकी बच्चों के स्कूल खुल गए, अभी वही रूटीन है। और फर्स्ट को आपके लिए एक सरप्राइज़ जो कि मैंने रखा है और मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, जो लोग पहले से जानते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता, कंटिन्यू वीडियोस नहीं डाल पाती, मेरी तो समझ में नहीं आती, फिर बस रह ही जाता काम। अच्छा, तो फिर मैं 1-2 दिन में आपके साथ जो शेयर करूँगी उसमें आप। और मैंने अपने सर पे ऑयलिंग की है और मैंने कलर किया था तो वो रेडिश टोन दे रहा था, तो मुझे रेड कलर बिल्कुल अच्छे नहीं लगता, सर पे फेस पे सूट नहीं करता। तो मैंने सोचा है इसको चेंज कर दूँ वापस से, क्योंकि इसकी वजह से मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और बाल इतने कम हो गए हैं, ऑयलिंग कर रही हूँ। एवोकाडो का मैंने ऑयल निकाला था थोड़ा सा
और बाकी ऑयल मिक्स करके बनाए थे। कलौंजी वगैरह की चीज़ों के, कड़ी पत्ता के वो लगा रही हूँ, लेकिन स्टिल वो बाल जो हैं गिरते ही जा रहे हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है। डाइटिंग भी नहीं करती इतनी, और जो है कहते हैं डाइट से खराब होते हैं। डाइट अच्छी लेती हूँ, फ्रूट दूध सब कुछ, लेकिन फिर भी बाल जो हैं दुबई में गिरते रहते हैं। पता नहीं क्या मसला है। ये देखो पानी टपक रहा है, और ये देखो पूरा एसी बंद है, और ये हाल है। कॉरिडोर का एसी बंद है तो पूरा घर का भी ऐसे ही हाल होता है। चिलर फ्री बिल्डिंग में जब एसी क्लोज होता है ना, तो यहाँ ये सारा भीग जाता है। अब हमारा कमरे में चल रहा है तो कमरा जो है सेफ है, लेकिन बाहर का डोर का हाल चेक करो, पानी टपक रहा है। हमारी पार्किंग बड़ी साफ़ सुथरी लग रही, झाड़ू शाड़ू लगा हुआ है, धुला हुआ है, बच्चे बैठ गए। और इतनी गर्मी है कि गर्मी की शिद्दत जो है कम ही नहीं हो रही। प्लीज़ ओपन द डोर। एसी ठीक हो गया गाड़ी का? और अच्छा जी, यहाँ पर तो मेहमानों के आने की तैयारी हो रही है, और हम आ गए हैं थोड़ा सा ग्रॉसरी करने। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप लगा हुआ था नेस्टो में, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। वेजिटेबल्स का कुछ फेस्टिवल चल रहा है इंडियंस का, तो उनके लिए सेलिब्रेशन के डेज़ चल रहे हैं, वो अपना मना रहे हैं, और हम इधर ग्रॉसरी कर रहे हैं, मेहमानों की तैयारी कर रहे हैं। ब्लॉग आप देखते रहिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। It's giant. BTS the best. Oh my gosh. I need that. Class scheduler. I need to stop. Class Okay, scheduler. put it back, Carly. It should be purple with purple hearts and BTS logo. Hey, Shinsha. Shinsha Puya. A lazy afternoon pussycat. What? You don't need to show the whole thing, you know. Open. These are so pretty. सारी ग्रोसरी हो गई। अभी किसके लिए खड़े हैं एंड्रिया? पहले वॉच मिल रही है फ्री। ओह, एक धर्म की। चलो अभी आती है तो देख। ओह, ये मिल रही है। अच्छा, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच एप्पल की। के लिए एप्पल की वॉच मिल रही है 1 दिरहम की। एंड्रिया ने तो यस खुश हो वॉच के लिए? डांस नहीं करो ज्यादा, आपको वॉच नहीं मिली। तो करो बॉक्स ओपनिंग नहीं करो, ऐसे तो ऐसे दिखा दो ना, दिखा दो। स्नीक पीक गाड़ी में देख लेना, वो पहले आपको बना देगी। फुल ओके, जल्दी जल्दी सामान रखना शुरू करो। हरी पप। चलें जी, ये हो रही है अनबॉक्सिंग। हम घर आ चुके थे तो मैं एंड करना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो इंडिया की अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ ही ब्लॉग का एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ब्लॉग आपने देखना भूलना नहीं है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आएंगे उनका हम वेलकम करेंगे, तो आपने ज़रूर अप्रिशिएट करना है, हमारे साथ खुश होना है हमारे मेहमानों को देख के। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।